हेलो फ्रेंड्स, MIT एकेडमीज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, क्लास 10th। चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन। व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम अगर 90 डिग्री है, वो एंगल्स क्या कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। मान लीजिए एक एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। इस एंगल के अंदर मैं कितना डिग्री एंगल ऐड करूं कि 90 हो जाए? 60 डिग्री ऐड करूंगा तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ओके, मींस 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। दूसरी लैंग्वेज में अगर कहे कि मेरे पास एक एंगल है 35 डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करने के लिए हम इस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो गया? 55 डिग्री। ओके, तो 55 डिग्री जो है वो 35 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया। तो इस तरीके से दो एंगल्स का सम जो है अगर 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल्स कैसे कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इफ एनी एक्यूट एंगल इज ए, देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी 90 डिग्री माइनस ए। अगर हम जनरली कोई एंगल मानते हैं कि अगर कोई एंगल ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल निकालने के लिए हम उस एंगल को 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो 90 डिग्री माइनस ए, ये इस ए वाला जो एंगल है इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर फाउंड एज फॉलोज। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है उनके लिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या क्या होते हैं वो हम फाइंड करेंगे। ओके, विद द हेल्प ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। Explanation. Let triangle PQR be a right angle triangle in which angle Q is the right angle and angle R is the acute angle theta. हमने एक ट्राइंगल PQR कंसीडर किया है जिसमें Q जो है Q एंगल वो राइट एंगल है, मींस 90 डिग्री। ओके, एंगल R इज द एक्यूट एंगल थीटा एंड एंगल R जो है वो एक्यूट एंगल थीटा कंसीडर किया है। ओके, फिगर में आप देख सकते हैं एंगल R जो है वो थीटा है, एंगल P को मैंने लिखा है 90 डिग्री माइनस थीटा। ओके, बिकॉज एंगल Q जो है वो 90 डिग्री है, ठीक है। तो उसके अलावा जो दो एंगल बचे P और R, ठीक है, उन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होगा। और अभी मैंने आपको बताया अगर दो एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होता है तो वो कैसे एंगल होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। अगर उसमें से एक एंगल थीटा है जो कि R हमने माना है, तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस थीटा, जैसा अभी ऊपर कंसीडर किया था। एक एंगल अगर ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? 90 डिग्री माइनस ए। उसी तरीके से अगर एक एंगल थीटा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस थीटा। तो एंगल पी और एंगल आर जो है वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, ठीक है। सो एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री है तो दोनों का सम 90 डिग्री होगा। एंगल पी प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल आर की जगह मैंने थीटा रख दिया क्योंकि एंगल आर को थीटा कंसीडर किया है। एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा को राइट साइड शिफ्ट कर दिया तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। मींस एंगल R की वैल्यू थीटा है और एंगल P की वैल्यू 90 डिग्री माइनस थीटा है। मींस बोथ द एंगल P एंड R आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, इसकी हेल्प से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो वैल्यूज है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए वो हम फाइंड करेंगे। नेक्स्ट, अगेन फिगर यूज में ले रहे हैं। राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पी आर वाली साइड, ये वाली जो साइड है 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, ये हाइपोटेन्यूज होती है एंड क्यू आर बेस एंड पी क्यू परपेंडिकुलर। अब क्यू आर मैंने बेस लिया है एंड पी क्यू जो है वो परपेंडिकुलर लिया है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम पहले एंगल आर जो है, जो कि थीटा दे रखा है, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे। ओके,
तो अगर हम इस एंगल के लिए लिख रहे हैं, थीटा के लिए लिख रहे हैं, तो थीटा की जो ऑपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और उसके अलावा जो साइड बची यानी क्यू आर मीन्स 90 डिग्री, और जिस एंगल के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं यानी थीटा, वो दोनों एंगल जिस साइड पर बने हुए हैं वो बेस वाली साइड कहलाती है, तो उसको हम बेस मानेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, एंगल थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू लिखेंगे और उसके बाद फिर 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए लिखेंगे, क्योंकि हमको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एक थीटा है और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा है। तो नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल थीटा, थीटा के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम लिख रहे हैं। फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी आर। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, यहां पर फिगर में देख सकते हैं पी क्यू के बराबर है, तो हमने पी क्यू लिख दिया, अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, पी आर है, तो हमने डिनोमिनेटर में पी आर लिख दिया। ओके, तो ये साइन थीटा का रेशियो हो गया पी क्यू अपॉन पी आर। फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन पी आर। कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, फिगर में देख सकते हैं हम, क्यू आर बेस है, तो बेस की जगह क्यू आर लिख दिया, अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी आर वाली साइड। टेन थीटा, टेन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, पी क्यू है, इसकी जगह पी क्यू लिख दिया, अपॉन बेस की जगह लिख दिया क्यू आर। ओके, नेक्स्ट कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है, साइन थीटा का रेसिप्रोकल। साइन थीटा का रेशियो क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक थीटा का क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, पी आर, और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, पी क्यू, तो इसका उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पी आर अपॉन पी क्यू। ओके, सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जो कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये हाइपोटेन्यूज पी आर है और बेस है क्यू आर। कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। टेन थीटा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू क्यू आर और परपेंडिकुलर पी क्यू। इन सभी थीटा एंगल के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखे हैं, इन सभी को मैंने इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए ये सभी रेशियोज लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा। अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जब लिखेंगे, तो अब यहाँ पे कुछ बात ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां पर हाइपोटेन्यूज वाली साइड तो सेम रहेगी, लेकिन अगर हम ये वाला अब एंगल ले रहे हैं, इस एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिख रहे हैं, तो इसकी ऑपोजिट साइड जो है ये है क्यू आर। अब ये क्यू आर जो है वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, क्योंकि जिस एंगल के लिए हम रेशियोज लिखते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखते हैं, उसकी ऑपोजिट साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो इसको परपेंडिकुलर दे दिया, और 90 डिग्री में थीटा और 90 इस पी क्यू वाली साइड पे बने हैं, तो ये हो जाएंगे बेस, ये वाली बेस वाली साइड हो जाएगी बेस, और ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ओके, बस इस अब 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब सेम वही रेशियोज, साइन थीटा का सबसे पहले रेशियो, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एंगल हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा है, इसलिए एंगल की जगह हमने 90 डिग्री माइनस थीटा लिख दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर वाली साइड कौन सी है, क्यू आर है, अब चेंज हो गई है, तो इसकी जगह क्यू आर लिख दिया, और हाइपोटेनस सेम है पी आर, ठीक है। सेम वैसे ही कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, अब बेस बदल चुका है, पीक्यू हो चुका है, तो इसकी जगह पीक्यू लिख दिया बेस की जगह, अपॉन हाइपोटेनस यानी पी आर वो सेम है। फिर टेन 90 डिग्री माइनस थीटा, ओके, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर है, तो इसकी जगह क्यू आर लिख दिया, अपॉन बेस कितना है पी क्यू, तो इसकी जगह पी क्यू लिख दिया। नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का जो रेशियो है वो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, उल्टा होगा, तो आप चाहो तो यहां से डायरेक्टली लिख सकते हो क्यू आर अपॉन पी आर है, तो इसको मैंने पी आर अपॉन क्यू आर लिख दिया। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का रेसिप्रोकल होगा, ये पी क्यू अपॉन पी आर है, तो ये पी आर अपॉन पी क्यू हो गया।
ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये क्यू आर अपॉन पी क्यू है, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, तो कॉट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल यानी पी क्यू अपॉन क्यू आर हो जाएगा। इन सभी 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए जो रेशियोज लिखे हैं इन सबको इक्वेशन मैंने 2 कंसीडर कर दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय कंपेयरिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो इक्वेशन सेकंड के अंदर हमने रेशियो लिखा है, जैसे sin 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है, sin 90 डिग्री माइनस थीटा लिखा है, वो उसका रेशियो कितना है, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, ये साइड का रेशियो लिख दिया यहां पर हमने, क्यू आर अपॉन पी आर। ठीक है, अब क्यू आर अपॉन पी आर जो है वो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेशियो है, क्यू आर अपॉन पी आर देख सकते हैं, ये कॉस थीटा का है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू मैंने कॉस थीटा भी लिख दिया, क्यों, क्योंकि sin 90 डिग्री माइनस थीटा है जो वो क्यू आर अपॉन पी आर के बराबर है, और कॉस थीटा है जो वो भी क्यू आर अपॉन पी आर के बराबर है, तो हम तीनों को इक्वल लिख सकते हैं, तीनों को इक्वल लिख दिया। इसी तरीके से cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर है, पी क्यू अपॉन पी आर के बराबर है। अब इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पी क्यू अपॉन पी आर जो रेशियो है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है, वो साइन थीटा का है, देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके इक्वल टू में सेम हमने क्या कर दिया, साइन थीटा लिख दिया, क्योंकि तीनों इक्वल होंगे। इसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू रेशियो यहां पर क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन पी क्यू, इक्वेशन सेकंड में क्यू आर अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, मैंने कॉट थीटा लिख दिया, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट के अंदर क्यू आर अपॉन पी क्यू जो है, क्यू आर अपॉन पी क्यू ये रहा रेशियो, ये किसका है, कॉट थीटा का है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू मैंने कॉट थीटा लिख दिया। इसी तरीके से कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो है उसका रेशियो है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा का है पी क्यू अपॉन क्यू आर, पी क्यू अपॉन क्यू आर है। ठीक है, अब ये रेशियो जो है इक्वेशन फर्स्ट में किसका है, पी क्यू अपॉन क्यू आर टेन थीटा का है, पी क्यू अपॉन क्यू आर देख सकते हैं यहाँ पे ये टेन थीटा, तो इसके इक्वल टू में क्या लिख दिया मैंने, टेन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन क्यू आर, ये पी आर अपॉन क्यू आर दे रखा है इक्वेशन सेकंड में, इज इक्वल टू सेक थीटा, क्यों, क्योंकि पी आर अपॉन क्यू आर जो है, पी आर अपॉन क्यू आर ये सेक थीटा का रेशियो है, ये सेक थीटा। ठीक है, तो इसके इक्वल टू मैंने सेक थीटा लिख दिया। अब सेक 90 डिग्री माइनस थीटा जो है उसका रेशियो है पी आर अपॉन पी क्यू, पी आर अपॉन पी क्यू, ये इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन फर्स्ट में पी आर अपॉन पी क्यू किसका रेशियो है, पी आर अपॉन पी क्यू, ये कॉसेक थीटा का रेशियो है। ठीक है, तो इसके इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया, कॉसेक थीटा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो गया। अगर बीच में से साइड का रेशियो में हटा दूं, जो साइड्स का रेशियो लिखा हुआ है, अगर उस रेशियो को मैं रिमूव कर दूं तो इसका मतलब तीनों इक्वल है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और कॉस थीटा भी इक्वल होंगे। इसका मतलब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो कॉस थीटा के बराबर हो गया, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर हो गया। इसी तरीके से tan 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होगा, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होगा, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हो गया, साइन और कॉस, टेन और कॉट, और कॉसेक और सेक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बराबर होता है। मतलब साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए बराबर होंगे, इसी तरीके से टेन और कॉट बराबर होंगे, और कॉसेक और सेक बराबर होंगे। Note, it means sin and cos, tan and cot and cosec and sec are equal for complementary angles. Complementary angles के लिए equal होते हैं। चलिए इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, सॉल्व sin 35 डिग्री अपॉन cos 55 डिग्री। ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एंगल्स जो दे रखे हैं 35 डिग्री एंड 55 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एंगल तो है नहीं, 0 डिग्री या 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, कोई स्पेसिफिक एंगल नहीं है जिसकी हम वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं टेबल से। ठीक है, यहाँ पे अदर एंगल्स दे रखे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कंसिडर करके ही हम सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो जो एंगल दे रखे हैं 35 और 55, अगर इन दोनों एंगल को ऐड करते हैं हम, ठीक है, 35 55 का इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। इसका मतलब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, ऊपर साइन 35 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में कॉस 55 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमको इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, कन्वर्ट करना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखना है उसकी जगह पर। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए हम या तो 35 डिग्री का एंगल, या तो साइन को चेंज करेंगे, या ये कॉस 55 डिग्री को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमने जैसे सॉल्यूशन लिखा है, हमने पहले क्या लिख दिया, 55 डिग्री एंगल जो है वो लिख दिया।
ठीक है। सिंस 55 डिग्री को एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ओके, क्योंकि 90 डिग्री में से 35 को सब्ट्रैक्ट करते हैं 55 के बराबर होता है। अब क्वेश्चन के अंदर कॉस दे रखा है, 55 के साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, कॉस है। तो हम क्या करेंगे, इस ये जो हमने लिखा है एक्सप्रेशन 55 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, इसके दोनों तरफ हम क्या कर देंगे, कॉस लगा देंगे। कॉस 55 डिग्री इस तरफ भी कॉस लगा दिया और इधर कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है। अब कॉस 55 डिग्री तो ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू, अब इसको अगर हम रीड करें कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, यहाँ ऊपर देखिए, देख लीजिए लिखा हुआ है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है साइन थीटा है। मैंने यहाँ भी लिख दिया है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा जो है वो साइन थीटा के बराबर होता है। यहाँ पे थीटा की जगह 35 डिग्री है, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री क्या हो गया, साइन 35 डिग्री। ओके, मीन्स कॉस 55 डिग्री जो है वो साइन 35 के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जहां पे कॉस 55 डिग्री लिखा हुआ है वहां पर साइन 35 लिख देंगे। देख लीजिए, सो साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 की जगह हमने साइन 35 डिग्री लिख दिया। ये साइन 35 से साइन 35 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू कितना आ गया, 1। ये इसका आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे हमने 55 डिग्री लिया है, अगर मान लो मैं 35 डिग्री लेता हूँ, ठीक है, 35 डिग्री को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। 35 डिग्री को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, अब 35 डिग्री क्या दे रखा है, साइन 35 दे रखा है, तो मैं दोनों तरफ क्या लगा दूंगा, साइन 35 साइन लगा दूंगा, साइन 35 डिग्री, एंड यहाँ पे हो जाएगा साइन 90 डिग्री माइनस 55 डिग्री। ठीक है, ये साइन 35 डिग्री सेम एज इट इज ऐसा ही रहेगा, और ये साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह 55 है तो क्या हो जाता है कॉस थीटा, यानी कॉस 55 डिग्री। मतलब साइन 35 डिग्री जो है उसकी जगह कॉस 55 हम लिख सकते हैं। तो इस तरीके से साइन 35 लिखा हुआ है क्वेश्चन में न्यूमरेटर में, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, कॉस 55 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर, और डिनोमिनेटर में वैसे ही कॉस 55 डिग्री लिखा हुआ है, तो कॉस 55 डिग्री लिख दिया। ये cos 55 से 55 कैंसिल हो गया और यहाँ पे क्या आ गया, ये बात, ये इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एक तरीका बता देता हूं मैं आपको सॉल्व करने का। इसी क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं होना है, जो तरीका समझ में आता है उसी से आपको सॉल्व करना है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन, अगर आपको क्वेश्चन आता होगा सॉल्व करना तो भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व करना एक और तरीके से बता देता हूं। क्वेश्चन है हमारा साइन 35 डिग्री अपॉन कॉस 55 डिग्री। ठीक है, साइन 35 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूं, कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। ठीक है, उल्टा, जैसे साइन थीटा को जैसे क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, तो यहाँ साइन थीटा की जगह क्या है 35 डिग्री है, इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री माइनस 35 लिख दिया मैंने। ठीक है, और डिनोमिनेटर में कॉस 55 डिग्री सेम ऐसे ही रखना है आपको। अब क्या करना है, कॉस को ऐसे ही रखना है, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री कितना हो गया 55 डिग्री, सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अपॉन कॉस 55 डिग्री, जो डिनोमिनेटर में ऐसे ही था, अब ये कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर क्या आ गया 1। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये भी तरीका है। इन दोनों में से जो भी तरीका आपको इजी लगता है वो वाला तरीका आप यूज कर सकते हैं, चाहे तो ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं और ये वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। प्रूव दैट tan 25 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 35 डिग्री इज इक्वल टू 1। यहाँ पे 10 के रूप में पूरा क्वेश्चन दे रखा है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में इक्वल टू में 1 लिखा हुआ है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड वाली जो साइड है उसको ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 25 डिग्री, tan 55 डिग्री, tan 65 डिग्री एंड tan 35 डिग्री, ये सभी मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपको यही करना है। मैंने सबसे पहले बताया था जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है उन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि वही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे और वही चेंज होंगे। तो 25 का 55 के साथ तो होगा नहीं, क्योंकि 25 और 55 का सम 90 डिग्री नहीं होता, 80 होता है।
ठीक है, तो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, तो 25 और 65 इन दोनों का सम कितना होता है 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है सॉल्व करने के लिए, और tan 55 डिग्री और 35 डिग्री इन दोनों में से किसी एक को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब क्या कर रहे हैं हम आगे नेक्स्ट, tan 25 डिग्री को यहां पर चेंज कर दिया मैंने, tan 25 और tan 65 में से tan 25 को चेंज कर रहा हूं। मैंने क्या लिख दिया, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ठीक है, tan को ऐसे ही रखा और 25 डिग्री को मैंने क्या लिख दिया, 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री। ओके, आगे tan 55 डिग्री है, तो 55 डिग्री को मैंने चेंज कर रहा हूं 35 और 55 दोनों में से, तो 55 को मैंने लिख दिया tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 90 माइनस 35 55 होता है। ओके, आगे tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री सेम एज इट इज ऐसे ही लिखे मैंने। नेक्स्ट, tan 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, ये क्या हो गया cot 65 डिग्री। tan 90 डिग्री माइनस थीटा होता है cot थीटा, थीटा की जगह 65 होता है, यहाँ पे 65 आ जाएगा। सेम वैसे ही tan 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री जो है वो cot 35 डिग्री हो जाएगा। फिर आगे tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री ऐसे ही लिखिए सेम। अब हम जानते हैं cot थीटा जो है वो tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, या tan थीटा और cot थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये भी बोल सकते हैं। tan थीटा जो 1/cot थीटा के बराबर होता है और cot थीटा जो है वो 1/tan थीटा के बराबर होता है। दोनों बात एक ही है, cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। तो यहाँ पे cot 65 डिग्री और cot 35 डिग्री इन दोनों को मैं एक साथ tan के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं, तो ये 1 करके tan में चले जाएंगे, तो 1/tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री मल्टीप्लाई में आगे tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर इसको प्रॉपरली मैं लिखूं, अगर आपको समझ में ना आए तो 1/tan 65 डिग्री tan 35 डिग्री, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई में tan 65 डिग्री tan 35 डिग्री। tan 65 डिग्री और tan 35 डिग्री न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, सेम है, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, पीछे क्या बचा 1, और 1 ही हमारी क्या है राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो दो जो भी एंगल दे रखे होंगे स्पेसिफिक एंगल के अलावा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाली जो मेथड है उसी से सॉल्व होंगे। ओके, थैंक यू।